लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपकी इस न्यू बुक में डाला गया है। प्रीवियस बुक के अंदर ये चीज़ नहीं थी, तो हो सकता है कि ये चीज़ आपके पास आ जाए इन फ्यूचर पेपर के अंदर। आप इसको तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा फाइनल के लिए। सही स्टूडेंट, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा गया है इफ y इक्वल टू होल स्क्वायर रूट टेंजेंट x प्लस फिर स्क्वायर रूट है टेंजेंट x पे और फिर उसके अंदर प्लस टेंजेंट के ऊपर स्क्वायर रूट दिया गया है एंड प्लस सो ऑन टू कंटिन्यू है इन्फिनिटी तक। सही जी बेटा, हमें ये एक चीज़ दी गई है और कहा गया है प्रूव डैट, उससे इस चीज़ से आप ये चीज़ निकाल के दें। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए ये चीज़ निकाल कर दे देंगे। तो चले जी आए चलते हैं। दिखने में ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक और मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप यकीन माने हमारे जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है उन्हीं को यूज़ करते हुए इसका आंसर देंगे, बड़े ही मज़े से आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन क्या दिया है, y स्क्वायर रूट। ठीक है जी बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास टेंजेंट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में अगेन स्क्वायर रूट है। ठीक है जी बेटा, उसके अंदर टेंजेंट लिखा हुआ है, फिर प्लस उसके अंदर अगेन टेंजेंट लिखा हुआ है और फिर कहा गया है प्लस सो ऑन टू कंटिन्यू जा रहा है इन्फिनिटी तक, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट डले हुए हैं। ठीक है जी बेटा, ये एक चीज़ दी गई है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले अपने सोल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी बेटा, सबसे पहले हम स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायर इस साइड पे करेंगे ये y स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर इस साइड पे करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट x निकल कर आ जाएगा एंड प्लस उसके बाद जो आगे की चीज़ें थी वो तो यूं की यूं ही रहेगी ना। ये पहला वाला स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां से हमारे पास टेंजेंट निकल के आया और बाकी अंदर के जो स्क्वायर रूट टेंजेंट है वो अंदर चलते जा रहे हैं। तो फिलहाल हम उसको ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं। सही है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है, टेंजेंट एक्स। अच्छा, एक और बार लिख लेते हैं, कोई मसले की बात तो नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये कंटिन्यू है, तो एक कंटिन्यू टेंजेंट एक्स हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए हैं। सही जी बेटा, हमने सिर्फ इस स्टेप में स्क्वायरिंग की है अभी तक। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम अपना दिमाग लगाते हैं और अपने दिमाग को यूज़ करते हुए ज़रा देखते हैं कि बेटा ये क्या बना है, स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेंजेंट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एंड सो ऑन टू। तो बेटा ये जो टर्म है हमारे पास ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है y के। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो भाई टेंजेंट x, सही है जी बेटा, अब इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या करेंगे, y लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया गया है कि ये जो चीज़ है इक्वल है y के। अब देखिएगा, अब इसके हम डेरिवेटिव लेंगे और अपना आंसर बड़े ही मजे से दे देंगे। बस ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली थी, आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, ये प्लस का इक्वल के साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे टेंजेंट एक्स लिखे रहने दें। ठीक है जी बेटा, अब आप यहाँ पे क्या करें, डेरिवेटिव ले लें, तो लिख देते हैं टेक डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा, टेक डेरिवेटिव। ठीक है जी बेटा, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सही है जी बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, इसी वजह से यहाँ पे साइन और डिफरेंशिएशन हमारा ये y स्क्वायर माइनस वाई के ऊपर और ये d अपॉन डी एक्स जो है वो टेंजेंट x के ऊपर भी आ जाएगा। क्लियर, अब क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर के ऊपर और फिर माइनस लिखा हुआ है d अपॉन डी एक्स वाई के ऊपर आ जाएगा और ये d अपॉन डी एक्स जो है वो टेंजेंट के ऊपर ही लगा रहेगा। तो अब हम डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो पावर को मल्टीप्लाई में लेंगे और इसकी पावर में से एक कम करेंगे, दो में से एक गया, वन बचा, ऊपर वन लिखो या लिखो कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन हमें पता है कि भाई यहाँ पे जो हमने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है, यहाँ एक्स लिया है, यहाँ पे वाई है, तो इसी वजह से इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। सही जी बेटा, ये बात आपको समझ आ रही है, मैंने आई थिंक ये बात आपको समझाई थी बॉक्स फार्मूला कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। तो यार शीट मुझे फिलहाल मिल नहीं रही बॉक्स फार्मूले वाली, लेकिन आपको आई होप ये समझ आ रहा होगा क्योंकि हमने अच्छी खासी बार ये कॉन्सेप्ट को यूज किया हुआ है। जो पावर थी उसको मल्टीप्लाई में लिया, उसकी पावर से कम कर दी, हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वाई है, तो जब वाई से बढ़ के तो उस चीज का डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई होगा। सही जी बेटा, और इधर क्या होगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो ऐसे कैसी रहेगा क्योंकि उसका तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर आगे चलते हैं,
टेंजेंट का डेरिवेटिव लेना है। तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो वो फार्मूला शीट से देख सकता है। टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। अगर किसी बच्चे को अभी तक याद नहीं हो रहे तो घबराने की बात नहीं है, देख देख के ही, प्रैक्टिस कर करके ही, यूज कर करके ही आएगा। सही है ना बेटा? तो अगर आपने इनको जुबानी देख देख के लिख लिया, 5-6 बार प्रैक्टिस कर ली, फिर भी याद नहीं हो रहे, तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है। जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, उसके अंदर जब यूज करोगे तो फिर ही याद होगा। सही है ना? फाइनल स्टेज याद होने के लिए हमने टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव लिया जो क्या है सेक स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब इस टर्म के अंदर और इस टर्म के अंदर सेक dy अपॉन dx हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। इधर से ये चला जाएगा, ये बचा, और इधर से चला जाएगा तो 1 बचा, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इतनी बात क्लियर है। अब मेरे बच्चों आंसर देखो, जो कि हमें कहा गया था वो चीज लेके आ गई, ये हमारा प्रूव हो गया। कैसा? अब आपको आंसर शीट पे आंसर दिखा देते हैं। ये तो थोड़ी, ये वाला नहीं है, ये वाला पेज था ना हमारा, हाँ ये रहा। तो भाई हमें क्वेश्चन में कहा गया था ये चीज लेके आनी है, तो आप देख सकते हैं यही चीज हम लेके आ गए हैं। इक्वल टू सेक स्क्वायर है, और यहाँ पे जरा देखिएगा dy अपॉन dx मल्टीप्लाई हो रहा है y -1 से, तो यही तो चीज है। ज्यादा से ज्यादा आप इसको चाहें तो बस ऑर्डर चेंज करके लिख दें कि भाई ये क्या है, 2y -1 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बस और थोड़ा सा अरेंज कर दें ताकि आप खुश हो जाएं कि भाई जो चीज हमें कही गई है वही चीज हम लोग लेकर आ गए हैं। सही है ना बेटा? अब तो सेटिस्फाई हो ना? ठीक है जी। तो आपने देखा जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था वही चीज हमने निकाल के दे दी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 14 होता है कंप्लीट। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। चलते हैं अगले पार्ट। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड कोट इनवर्स बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन फार्मूला। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें कोस इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कोट इनवर्स का डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले हम कोस इनवर्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है जी बेटा? तो कोस इनवर्स हमने यहाँ पे लिख लिया है और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम ना इसको लेट कर लेते हैं y के। ठीक है जी बेटा? तो कोस इनवर्स x, ठीक है जी, मैंने y के कर लिया, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। उससे पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ये माइनस मतलब कि इनवर्स है, इसको इस साइड पे लेके आ जाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो लिख देते हैं कि भाई टेक डेरिवेटिव, ठीक है जी बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कोस y के ऊपर भी आ जाएगा और ये x के ऊपर भी आ जाएगा। बेटा कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ठीक है जी बेटा? अब यहाँ पे y लिखा हुआ था तो y आ गया। आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किससे की है? विद रिस्पेक्ट टू x से की है, लेकिन यहाँ पे y है, x के अलावा कोई चीज है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब भी x के अलावा कोई चीज आ जाए तो उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई होता है। तो लिहाजा यहाँ पे y था तो y का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। इसी तरीके से x आ गया है तो x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 है, चाहे तो फार्मूला शीट से भी देख सकते हैं। सही है जी स्टूडेंट? अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास dy अपॉन dx रहने देंगे, इक्वल टू इधर भेज देंगे यहाँ पर। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? इसके अलावा एक छोटी सी और चीज कर लेते हैं कि भाई ये माइनस है ना, माइनस को मैं ऊपर भेज दूं तो कोई मसले की तो बात नहीं है। इतनी बात समझ में आती है? अब हम आगे और क्या कर सकते हैं, इतनी बात आई होप समझ आ गई होगी dy अपॉन dx की। अब थोड़ी सी आगे टेक्निकल चीजें लेके चल रहे हैं, इसको अब समझिएगा हम आगे क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट एक चीज जरा मुझे बताएं, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर y। बेसिकली यहाँ पे साइन था, साइन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर वापस ही मेरे पास ये चीज आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब अक्सर बच्चे कह रहे होंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेसिकली बेटा हमें इसका आंसर निकाल के देना है, ड्राइव करके देना है, जिसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए ये चीज करना जरूरी है। ठीक है जी? अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी, वो आइडेंटिटी ये होगी कि साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर y। ठीक है जी बेटा? तो एक बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने पढ़ी थी, तो उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? -1 अपॉन अंडर रूट, साइन स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर किसको इक्वल ले रहे हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर y के। इतनी बात समझ में आती है? आई होप समझ में आती होगी। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप मुझे बताएं, अब यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपके सामने है। बेटा हम लोगों ने y किसके लिया था, y किसके कंसीडर किया था? y इक्वल था कोस इनवर्स x के। सही है जी बेटा? और उसके अलावा कोस y,
उसके अलावा कोस y किसके कंसीडर किया हुआ था, y x के। ठीक है जी बेटा, यहाँ पे ये दो वैल्यूज को अभी हम यूज करके इधर पुट करेंगे, हमारा फाइनल आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है जी बेटा, तो d y लिखा है, y हमने क्या कंसीडर किया था, कोस इनवर्स के, तो कोस इनवर्स x आ गया और इसके d अपॉन dx आ गया। ठीक है जी बेटा, इधर y की हमने ये वैल्यू पुट कर दी जो कि हमने कंसीडर की थी। उसके बाद इक्वल कर दें ये -1 अपॉन √1 माइनस कोस स्क्वायर y लिखा हुआ है। तो भाई कोस y किसके इक्वल है, कोस y इक्वल है x के। आपको हमने ये थोड़ी सी जो कंसीडरेशन की थी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है कोस y किसके इक्वल है, x के। तो लिहाजा हम कोस y को लिख देते हैं x। ठीक है जी, और इसके ऊपर स्क्वायर डला हुआ था तो लिहाजा इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो भाई क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स। तो भाई कोस इनवर्स ये रहा, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव हमने निकाल कर दे दिया है। आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स हमारे पास आ गई है ये। अच्छा जी, इसके अलावा हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि भाई हमें पता है कि कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई वही चीज हम लोगों ने निकाली है, तो यहाँ पे हमारा आंसर भी सेटिस्फाई हो गया है। अगला पार्ट करने जा रहे हैं, वहां पे हमें क्या मालूम करना है, कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव लेना सीखना है। तो चले जी आए लेते हैं। तो ये क्या है, कोसेक इनवर्स है। अब इसका डेरिवेटिव किस तरीके से निकाला जाएगा, तो चले जी आए निकालना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले लेट कर लेंगे कोसेक एक्स को y। ठीक है जी बेटा, तो कोसेक इनवर्स x को हमने y कंसीडर कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कोसेक इनवर्स है, इस साइड पे लेके चले जाएंगे तो ये कोसेक बन जाएगा और ये y पे आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे लिख देते हैं टेक डेरिवेटिव। ठीक है, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, जिसकी वजह से d अपॉन dx जो है हमारा कोसेक y पे भी आ जाएगा और d अपॉन dx जो है हमारा x के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है जी, अब डेरिवेटिव लेना है कोसेक का। तो भाई कोसेक का डेरिवेटिव होता है बेसिकली कोसेक इंटू कोट। तो चले यहाँ ले लेते हैं, तो भाई माइनस कोसेक इंटू कोट। ठीक है जी बेटा। अच्छा जी, एक बात जरा देखिएगा, यहाँ पे x था तो यहाँ पे y x है, यहाँ पे क्या है y है, तो इसीलिए हमने कोसेक और कोट के एंगल में y लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज करेंगे, वो क्या करेंगे कि यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर यहाँ पे x होता तो हम सिंपल एंगल को मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन यहाँ पे y है तो लिहाजा उसी का डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है जी बेटा, बॉक्स फार्मूले के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है फिलहाल यहाँ पे। आगे चलते हैं, x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1। क्लियर। अच्छा जी, अब आगे आ जाएं। तो बेटा यहाँ पे आप देखिएगा ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इस साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास dy अपॉन dx रह जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक y इंटू कोट y। ठीक है जी बेटा, ये बचा। बेटा ये माइनस का साइन था, माइनस के साइन को नीचे लगा दो या इधर लगा दो, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ना आपको अपना बेसिक आइडिया याद होना चाहिए, बेसिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जो कि आई थिंक मैट्रिक में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा और वैसे भी हम पढ़ते आते हैं कि भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर वाई इक्वल हो जाता है कोसेक स्क्वायर वाई के। ठीक है जी बेटा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई कोट स्क्वायर वाई को इधर ही रहने दो, ये कोसेक स्क्वायर वाई माइनस का 1, ये प्लस का है उस साइड पे जाके माइनस का हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट ले लें तो बेटा जब हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी आ जाएगा, तो ये कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1। इतनी बात समझ में आती है। हमने यहाँ पर क्या किया है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर वाई इक्वल होता है कोसेक वाई। ठीक है जी बेटा, तो हमने यहाँ पे ये प्लस का था उस साइड पे माइनस का कर दिया। अब हमने क्या किया, हमें बेसिकली यहाँ पे कोट की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया। स्क्वायर रूट इसके ऊपर स्क्वायर रूट ऐसी कैसी रहा है, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होके ये वैल्यू आ चुकी है। इतनी बात समझ में आती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इस वैल्यू को जरा इधर पुट करें, तो dy अपॉन dx इक्वल टू -1 अपॉन डिवाइडेड बाय कोसेक, तो फिलहाल ऐसी कैसी रहेगा कोसेक y। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है कोट y से, तो कोट y हमने क्या कंसीडर किया है, कोट y हम लोगों ने कंसीडर किया है कोसेक स्क्वायर y माइनस 1 के। सही है जी बेटा। अब यहाँ पर आपने कंसिडरेशन जो शुरू में की थी वो जरा देखें बेटा, कोसेक
हम लोगों ने कोसेक वाई, तो भाई कोसेक वाई हमारा क्या कंसीडर किया था, एक्स के, ठीक है जी बेटा। और वाई हमने क्या कंसीडर किया हुआ था, वाई हम लोगों ने कंसीडर किया था कोसेक इनवर्स एक्स के, सही है बेटा। अब इन दो वैल्यूज को इधर पुट करें और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो भाई डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखा है वाई, वाई हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, कोसेक इनवर्स एक्स, सही है जी बेटा। और इसके अलावा इक्वल टू -1 अपॉन कोसेक वाई, तो भाई कोसेक वाई किसके इक्वल है, एक्स के, तो यहाँ पे एक्स लिख दिया, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर है, तो भाई कोसेक स्क्वायर बेसिकली कोसेक जो है वो एक्स के इक्वल है और इसके ऊपर स्क्वायर डला हुआ है, तो ये स्क्वायर आ गया एंड -1 जो था, ठीक है जी बेटा। तो अब आप देखिएगा क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी, कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव लें, तो भाई कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, जो कि आया है ये आपका फाइनल आंसर है। उसके अलावा आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि भाई आपको पता है कि भाई कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है। तो आप देखिएगा यही चीज आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट पार्ट कोट इनवर्स का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। तो चले जी आए लेते हैं। तो ये कोट इनवर्स हमने लिख दिया है, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने के पहले सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं y के, तो कोट इनवर्स हमने ले लिया y के। फिर इसके बाद हम क्या कहते हैं, कोट इनवर्स इधर है तो उस साइड पे जाके ये कोट हो जाएगा और ये आ जाएगा y के ऊपर और यहाँ पे रह जाएगा x। अब हम क्या करेंगे, टेक डेरिवेटिव, ठीक है जी बेटा, टेक डेरिवेटिव लेंगे इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x, जिसकी वजह से यहाँ पे d अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारा कोट के ऊपर भी, ठीक है, और d अपॉन डी एक्स आ जाएगा हमारा x पर भी। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट का डेरिवेटिव में फार्मूला शीट आई थिंक ये वहाँ, कोट का डेरिवेटिव जरा देख लेते हैं। तो भाई कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो भाई यहाँ पे हम ले लेते हैं कोट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर वाई, ठीक है जी बेटा, माइनस का। इसके अलावा यहाँ पे डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल में हमारे पास y लिखा हुआ है वो हमने कर दिया, क्यों, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे x से बढ़कर जो चीज़ दी जाए एंगल के अंदर उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई होता है। इक्वल करते हैं, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इतनी बात क्लियर। ये मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। तो ये 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर y हो जाएगा। बेटा ये माइनस का है तो माइनस का साइन हम नीचे लगाएं या इधर लगाएं, बात एक ही है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद में हम एक बेसिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, वो कौन सी आइडेंटिटी है ताकि हम अपना आंसर ला सकें, वो है ये 1 प्लस कोट स्क्वायर वाई इक्वल टू कोसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा, सही जी बेटा। तो फिलहाल यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ये लिखा हुआ, हम इसकी जगह पे ये पूरी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है जी बेटा। तो d अपॉन डी एक्स, ठीक है जी, इंटू वाई लिखा हुआ है, -1 लिखा रहा, और कोसेक स्क्वायर किसके इक्वल है, कोसेक स्क्वायर इक्वल है 1 प्लस कोट स्क्वायर वाई के, ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे आपको अपना क्या करना है, जो कंसिडरेशन की थी वो पुट कर दें। हमने सबसे पहले वाई कंसिडर किया था कोट इनवर्स के, और फिर उसके बाद में हमें पता है कि भाई कोट वाई, ठीक है जी बेटा, कोट वाई क्या कंसिडर किया था, x के। तो इन दो कंसिडरेशन को जरा इधर पुट कर दें और अपना आंसर दे दें। तो भाई d अपॉन डी एक्स है, y लिखा है, तो y किसके इक्वल है, y इक्वल है कोट इनवर्स के, ठीक है जी बेटा, कोट इनवर्स इक्वल टू जरा देखें यहाँ पे -1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर y है। तो भाई कोट, वैसे आपने कोट y क्या कंसीडर किया था, x, और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे जरा देखिएगा आपको क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि भाई कोट इनवर्स का डेरिवेटिव लें, तो कोट इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास ये आ चुका है। इसके अलावा हमें पता है कि भाई हम फार्मूला शीट पे कि भाई कोट इनवर्स का डेरिवेटिव यही होता है, जो कि हमें याद भी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, अपने क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी कर लिया है, सही है जी स्टूडेंट। तो फिलहाल यहाँ पे आके अल्लाह के फजल करम से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट कर लिया है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि बेटा ये जो मेरा YouTube चैनल है, मैं इसको चाहता हूँ कि भाई सिंध बोर्ड का, ये सिंध बोर्ड अकेडमी नाम मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि ये सिंध बोर्ड की चीज़ें इसके ऊपर इंशाल्लाह सारी डला करेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर करो, कोचिंग ग्रुप में शेयर कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दो, और एक ऐसा यूट्यूब चैनल बना दो कि जो बच्चे फीसें नहीं दे रहे या कहीं मुश्किल है, कोई जॉब करता है, तो वो बैठे बैठे अपना पढ़ ले। तो भाई तुम लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर तुम लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो ये मैथ नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, बायोलॉजी, इंग्लिश सब कुछ इस यूट्यूब चैनल पर आएगी। लेकिन तुम लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है बेटा। तो इतनी सी छोटी सी बात है, बाकी वीडियो को लाइक करा करो क्योंकि इससे ये होता है कि
चैनल ज़्यादा प्रमोट हो जाता है। ठीक है, तो किसी और इसके अलावा किसी किस्म की कोई फरमाइश चाहिए या किसी किस्म की चेंजेस चाहिए या किसी किस्म का तुम लोगों की रिक्वेस्ट हो कि सर इस तरीके से चीज़ होनी चाहिए या इस तरीके से होना चाहिए या इस तरीके से काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो भाई ज़रूर कमेंट कर दिया करो। और स्पेशली यहाँ पे मैं उन बच्चों को ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा जो बच्चों ने अभी तक कोई भी चैनल पे क्या कहते हैं वो नहीं किया, कमेंट नहीं किया। तो भाई तुम लोग जो कमेंट नहीं करते तो वो लोग भी आज कमेंट कर दो और अच्छा सा मैसेज दे दो ना मेरे बारे में। ठीक है, बाकी अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। सलमान हसन फ्रॉम सिनबोर्ड एकेडमी, मेकिंग वीडियो इन रमज़ान। ठीक है बेटा, याद रखिएगा इस बात को। बाकी क्योंकि मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि इन फ्यूचर अगर कभी मैं देखूँ तो मुझे याद रहे हाँ भाई ये वीडियो मैंने रमज़ान में बनाई थी। ठीक है जी बेटा, तो अल्लाह हाफिज़।